एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कर लेने से लोगों का पितृदोष समाप्त हो जाए और जो हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं, इस मृत्यु लोक को छोड़ गए हैं, उनका उद्धार हो जाए। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता से कहा कि गीता के चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास योग की महिमा का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति गीता के चौथे अध्याय के महत्व का श्रवण करता है, उसके पूर्वजों को बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान, मैं उस अध्याय के महत्व को सुनना चाहती हूँ। तब भगवान बोले, चौथे अध्याय के महत्व को सुनने के लिए तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी के तट पर बनारस नामक एक नगरी है। उस बनारस नामक नगरी में विश्वनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में भरत मुनि नाम से एक ऋषि रहा करते थे। वे प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर आदत पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते। प्रतिदिन अभ्यास करने से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्हें शीत और उष्ण अर्थात गर्मी और सर्दी का बोध भी होना समाप्त हो गया। एक समय की बात है, वो देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर चले गए। नगर से बाहर जाते हुए रास्ते में विश्राम करने के लिए वो सो गए और जहाँ वो सोए वहाँ पर दो पेड़ के वृक्ष थे। एक बेर की तरफ उनका मस्तक हुआ और एक बेर की तरफ उनके चरण हुए। जैसे ही उनके मस्तक ने उस बेर के पेड़ को छुआ और पैरों ने दूसरे बेर के पेड़ को छुआ तो वो पेड़ सूखने लगे। कुछ समय के बाद वो पेड़ दिन प्रतिदिन सूख गए, उनके पत्ते झड़ गए, डालियां टूट गई। तत्पश्चात वो दोनों जो वृक्ष थे वो एक ब्राह्मण के घर जाकर दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हो गए। कुछ समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे वो दोनों कन्याएं 7 वर्ष की हो गई। तब 7 वर्ष के होने पर उन्होंने एक दिन देखा कि भरत मुनि उसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं। तब वे दोनों कन्याएं भरत मुनि के पास गई और उनके चरण पकड़कर बड़ी मीठी वाणी में बोली, हे ऋषिवर, आपकी हम पर असीम कृपा है। आपके द्वारा ही हम दोनों का उद्धार हुआ है। हम वृक्ष योनि को छोड़कर मानव शरीर को पा पाए हैं। हे मुनि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब भरत मुनि ने कहा, पुत्रियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे कैसे जानती हो? तब उन दोनों कन्याओं ने ऋषिवर से कहा कि हे ऋषिवर, हम अब स्वर्ग की अप्सराएं थीं। स्वर्ग की अप्सराएं होने पर इंद्र के अधीन थी। एक दिन इंद्र ने गोदावरी नदी के तट पर तपस्या करते हुए ऋषि, जो कि सत्य तपा ऋषि थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए हमें भेज दिया। तब हमने अपने नृत्य से, अपने यौवन से इंद्रियों पर वश करने वाले सत्य तपा नामक तपस्वी की तपस्या को भंग कर दिया, जिस पर वो ऋषि इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने हमें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब से हम बेर के वृक्ष बने हुए थे। लगातार सत्य तपा नामक ऋषि से प्रार्थना करने पर और ये कहने पर कि हम अधीन हैं और अधीन होने पर हमने इंद्र की आज्ञा का पालन किया है, जिस कारण हमने आपकी तपस्या को भंग किया है, कृपया हमें क्षमा करें। ऐसा कहने पर सत्य तपा ऋषि ने हमें कहा कि भरत मुनि के आने पर और उनके स्पर्श से आपका उद्धार होगा। जिस समय आप आए और आपके मस्तक और चरण ने हमें बेर की योनि में स्पर्श किया तो हम बेर योनि से छूटकर
मानव योनि में आ गई। हे ऋषिवर, आपकी कृपा से आज हमें ये जीवन मिला है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर आप हमें जो नित्य प्रति गीता के 4 अध्याय के महत्व का पाठ करते हैं उसका पुण्य प्रदान कर देवें, जिससे हमारा कल्याण हो। भरत मुनि ने जब ऐसा सुना तो वे सुनकर एक बार आश्चर्यचकित हुए कि क्या गीता के 4 अध्याय के महत्व का इतना महत्व है कि कोई व्यक्ति किसी योनि से छूट जाता है। जब उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन दोनों कन्याओं पर कृपा करके गीता के 4 अध्याय के महत्व का पाठ किया और उसके फल को उन कन्याओं को दे दिया। जैसे ही ऋषिवर ने उन कन्याओं को 4 अध्याय के महत्व का फल दिया, वैसे ही स्वर्ग से एक विमान आया और उन दोनों कन्याओं को विमान में बिठाकर ले गया, जिससे वो कन्याएं मृत्यु लोक में ना तो जन्म ले पाएंगी और ना ही दोबारा उन्हें आना पड़ेगा, ना मृत्यु को प्राप्त होंगी। ऐसा आवागमन से उनको मुक्ति मिल गई। ऐसे ही ऋषिवर कहते हैं कि गीता के 4 अध्याय का जाप करने से सबका उद्धार होता है। इस कलयुग में भी जो गीता के 4 अध्याय का जाप करेगा, अर्थात उसके जाप करने पर अगर उसका स्पर्श किसी पापी मनुष्य को हो जाता है तो वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। इसे कहते हैं ज्ञान, कर्म और संन्यास योग। मृत्यु काल में, कलयुग में जो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने कर्म से और अपने संन्यास से जीवन को यापन करेगा, उस व्यक्ति के जाप से उसके पूर्वज भीतर जाएंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।